सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटलर्जी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर को पढ़ लिया था, है ना। और आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। जो भी कंसंट्रेशन के मेथड थे, जैसे कि फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल सेपरेशन में लीचिंग जो मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेथड आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और आपको लास्ट टाइम क्या मिल गया था, कंसंट्रेटेड ओर फाइनली आपने ऑब्टेन कर लिया था, ठीक है। अब जरा आप उन 5 स्टेप्स को याद करो जो हमने सबसे पहले पढ़े थे मेटलर्जी के अंदर। जो हमने प्रोसीजर सबसे पहले पढ़ा था उसमें फर्स्ट स्टेप था कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ठीक है। क्रशिंग ग्राइंडिंग ऑफ ओर वो तो हमने पहले ही कर लिया था। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ ओर, मींस रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको कवर कर लिया। और आज हम थर्ड स्टेप को पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप कौन सा है अपने पास, जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं मेटल जो ओर होते हैं उनको ऑक्साइड ओर में हम चेंज करते हैं। चाहे सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, किसी भी टाइप का ओर हो, आपने उसको ऑक्साइड में चेंज करना है। वो अपने पास थर्ड स्टेप आता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपको याद है कि कन्वर्जन ऑफ, जो हमने सबसे पहले 5 स्टेप पढ़े थे उसमें से थर्ड स्टेप अपने पास आता है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। किसी भी टाइप का ओर हो आपके पास, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, हैलाइड है, नाइट्रेट है, किसी भी टाइप का ओर है, आपको उसको मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि उसके ऑक्साइड ओर में आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको इसको किस में चेंज करना है, ऑक्साइड ओर के अंदर आपको चेंज करना है, ठीक। ये चीज़ क्लियर है, ऑक्साइड ओर के अंदर इसको चेंज करेंगे, ठीक है भाई। अब कन्वर्जन अगर हमें करना है ऑक्साइड ओर में, तो लास्ट टाइम मैंने आपको 2 मेथड्स के बारे में बताया था, ठीक है। याद है आपको दो मेथड के बारे में आपको बताया था। फर्स्ट मेथड था कि हमें सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में चेंज करना है तो रोस्टिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, रोस्टिंग मेथड लगाना पड़ेगा। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कार्बोनेट को किस में बदलना है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में बदलना है, तो आपको कैल्सिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना। तो इसको हम कैसे समझते हैं, इसको हम डिफरेंस बना लेते हैं इनके बीच। तो रोस्टिंग हमने पढ़ी थी कि इसमें क्या करते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं। अब आप कहोगे सर ऑक्साइड में ही क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑक्साइड का जो 4th स्टेप है ना, आगे जो 4th स्टेप है जिसमें रिडक्शन करना होता है, वो ऑक्साइड ओर का बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं। बट बाकी जैसे सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट ओर है, तो उसका रिडक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो होता है कैल्सिनेशन, एक तो होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। ये दोनों मेथड हम लगाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब हर साल का तो उनका फिक्स है कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग से रिलेटेड या फिर उसमें डिफरेंस तो ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोस्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है भाई। सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, उसके ऑक्साइड ओर में उसको चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल रिएक्शंस आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अपने पास आता है कि कन्वर्जन ऑफ कैल्सिनेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर, ठीक है। तो अगर कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना है तो आपको कैल्सिनेशन लगाना पड़ेगा, और अगर सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना है तो आपको रोस्टिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है, ऑक्साइड ओर। अच्छा भाई, चलो ठीक है। आगे इसमें सेकंड स्टेप देखो, इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या क्या है रोस्टिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कैसे इसको करते हैं, ठीक है। रोस्टिंग में क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर को हीट करना है आपने, हीटिंग ऑफ ओर इन
स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, हीटिंग से बढ़िया आप लिखें स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो उसको रोस्टिंग कहेंगे। यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन इज द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तब हम कैल्सिनेशन मेथड को लगाएंगे। ठीक है भाई, रोस्टिंग मेथड को कब लगाएंगे? जब अपने पास हो सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन कब लगाएंगे? जब हो कार्बोनेट ओर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किस में? रोस्टिंग में। और कन्वर्जन कैल्सिनेशन में क्या करना होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको स्ट्रांगली हीट करना है। ठीक है, दोनों में होता क्या है? इस स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या होता है, एक तो दोनों के अंदर जो भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं। ठीक है, तो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ एक्सपेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वाटर होता है, जैसे हाइड्रेटेड ओर होते हैं तो उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, दो या मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, दूसरा। और तीसरा तो इनका मेन है ही कि ये क्या करते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में एंड कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इनके तीनों यूज़ हो गए। रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल बताऊं, तो सल्फाइड ओर हमने बहुत सारे पढ़े थे और वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फाइड ओर जो अपने पास होता है, जैसे कि हम ZnS ले लेते हैं, ZnS को कहते हैं जिंक ब्लेंडे ZnS सॉलिड स्टेट में होता है, और प्लस O2 इसमें लगाना है और इसको हीट करना है स्ट्रांगली। ठीक है, O2 की प्रेजेंस में इसको हीट करना स्ट्रांगली। जो सल्फाइड ओर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, प्लस आपका SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया अपना सल्फाइड ओर किस में चेंज हो गया? ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। देखो ZnS था, किस में चेंज हो गया? ZnO में। ठीक है भाई, बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, और इसमें देखो, अब आप कहोगे सर इस ZnO का क्या करें? अब ये ऑक्साइड ओर बन गया ना। अब इस ऑक्साइड ओर को स्टेप 4 में हमने जो पढ़ा था कि हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिडक्शन का मेथड, इसका हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट में रिडक्शन करेंगे, मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो, और इसमें देखो इंपॉर्टेंट, इसमें NCERT में दिया हुआ है PBS इज गैलेना सॉलिड स्टेट में होगा। इसको भी O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, ये PbO में चेंज हो जाएगा सॉलिड में, प्लस O2 प्लस इसमें SO2 गैस बनेगी, वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ HGS का नाम आपको याद होगा, सिनेबार। सेकंड लेक्चर जो मेटलर्जी का था उसमें ये टाइप ऑफ ओर को मैंने, जो भी इम्पॉर्टेंट थे NCERT में थे, प्रीवियस ईयर में आए थे, वो मैंने कवर किए थे। ठीक है, उसको आप जाके ज़रूर देख लें, HgO + SO2। ठीक है भाई, ये बन गया आपका सल्फाइड से कौन सा और बन गया? ऑक्साइड और बन गया। इधर आ जाते हैं, इधर अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो अपने पास जैसे ZnCO3, अपने पास इसको क्या कहते हैं? कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन सल्फाइड और। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं आएगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने डायरेक्ट इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना है, तो ये ऑक्साइड में चेंज होगा एंड प्लस इसमें CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब इस ऑक्साइड को उठा करके आप 4th स्टेप में रिडक्शन करोगे, आपको मेटल मिल जाएगी। 5th स्टेट में रिफाइनिंग करोगे। क्लियर? ठीक, आगे इसमें देखो, जैसे अपने पास CaCO3 होता है, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन होता है। अब लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बन जाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस के अंदर। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, जो भी अपने पास ऑक्साइड ओर थे उनको, जो भी सल्फाइड ओर थे उनको हमने ऑक्साइड में चेंज कर लिया। जिंक ब्लेंड ZNS, गैलेना PbS, HGS, सिनेबार, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इधर कैलामाइन है ZnCO3 और लाइमस्टोन है CaCO3, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये आपके डिफरेंस के फॉर्म में मैंने आपको कवर करवाया, क्योंकि डिफरेंस अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो रोस्टिंग ये अपना थर्ड स्टेप आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या पढ़ा कि मेटल जो किसी भी टाइप का ओर होगा, जैसे सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट ओर है, उसको ऑक्साइड में चेंज करना होता है थर्ड स्टेप के अंदर, ठीक है। अब हमको देखो क्या मिल गया है, अब हमको ये ऑक्साइड ओर मिल गए हैं, ठीक। ये ऑक्साइड ओर मिल गए ना इतने सारे। अब इन ऑक्साइड ओर को उठा करके फोर्थ स्टेप में हम करेंगे रिडक्शन, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम रिडक्शन करेंगे और उससे हमको मेटल मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लें, ऐसे इसको याद कर लें। बहुत बार इसी टाइप से पूछा जाता है कि रोस्टिंग कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिएक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बैलेंस कर लें। रिएक्शन आई थिंक बैलेंस नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर लें, ठीक। तो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसमें, जिसमें हम रिडक्शन को पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड का, जो मेटल ऑक्साइड फाइनली हमको मिल गई हैं उसका रिडक्शन कैसे किया जाए, ठीक है। प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस मेटलर्जी के अवेलेबल हैं, उसको आप देख लेना। मेटलर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं मेटलर्जी से, ठीक है। क्लियर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।